गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वप्रथम करबद्ध नमन करते हुए महान आत्मा शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हमारे सर मैम दीदी एवं भैया, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 5 सितंबर है। यह तारीख भारत के इतिहास में बड़ा खास दिन है, क्योंकि इसी तारीख को हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म 5 सितंबर सन 1888 को मद्रास के चित्तूर जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन के 40 साल शिक्षक के रूप में देकर देश को एक नई दिशा प्रदान की। इसलिए इस खास दिन को शिक्षकों को समर्पित कर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बाद में इन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनकर देश के गौरव को बढ़ाया। मित्रों, शिक्षक एक दीपक की भांति हैं, जो स्वयं जलकर अनेक लोगों को रोशनी प्रदान करते हैं। हमारे शिक्षक एक सड़क की भांति कार्य करते हैं। जैसे एक सड़क अपने ही स्थान पर विद्यमान रहती है, लेकिन उस पर चलने वाले लोगों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाती है, वैसे ही हमारे शिक्षक हम अपने ही स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन अपने शिष्यों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है, कच्चे मिट्टी से ताज बना देता है। समुंदर को परखता है किश्तियों का हौसला, और शिक्षक डूबती किश्ती को ही जहाज बना देता है। मित्रों, जीवन में माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। उन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, उंगली पकड़ के चलाया, इसलिए हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। लेकिन जिस समाज में हमें रहना है, उसके काबिल हमें हमारे शिक्षक ही बनाते हैं। परिवार को बच्चे का प्रारंभिक विद्यालय का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अच्छा जीवन जीने का तरीका उसे शिक्षक ही सिखाते हैं। शिक्षक की महत्ता को स्वीकार कराते हुए कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय नासद है, गुरु बिन बढ़े न शान। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, और गुरु के बिना दिशाएं अज्ञान होती हैं। गुरु के बिना हमारी इंद्रियां सजती नहीं हैं, और गुरु के बिना सम्मान नहीं बढ़ता। और एक सूक्ति में लिखा गया है, गुरुम बिन विद्या न लभ्यते, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। दोस्तों, पूरे समाज का शिल्पकार कहे जाने वाले शिक्षकों का महत्व यही खत्म नहीं होता। ये केवल अपने शिष्यों को सही मार्ग पर चलना ही नहीं, बल्कि उनकी नींव उन्हीं के हाथों रखी जाती है। जैसे एक कुम्हार कच्चे घड़े को ऊपर से पीटता है, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है और सुंदर घड़ा तैयार करता है, वैसे ही हमारे शिक्षक हमारे ऊपर क्रोध करते हैं, डांटते हैं, और उसके बाद हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए कबीरदास जी भी कहते हैं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार
गढ़ गढ़ काटत खोट, अंदर हाथ सहार दे, ऊपर मारत चोट। इसलिए भारतीय संस्कृत में लिखा गया है, इसलिए भारतीय संस्कृत में शिक्षकों का महत्व कहीं ज्यादा है। इनके कारण ही नए शोध एवं नए आविष्कार हो रहे हैं। पूरे समाज इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे समाज के सुपर हीरो हमारे शिक्षक ही हैं, जो अपने लिए तरसे बगैर अनेक लगातार समाज को जो अपने लिए तरसे बगैर लगातार समाज को बेहतर बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। शिक्षकों के बिना एक स्वच्छ शालीन समाज की कल्पना करना बेईमानी है। गुरु वो आधार शक्ति हैं जो जीवन को एक नई दिशा देते हैं। इसलिए हमें अपने अंतःमन संकल्प लेना चाहिए कि हम जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, शिक्षा दिए हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारें। यही उनके लिए सच्चा उपहार होगा। साथियों, जीवन भर के लिए अपने माता पिता का ऋणी हूँ। मैं अपने जीवन भर के लिए माता पिता का ऋणी हूँ, लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए मैं अपने गुरु का ऋणी हूँ, मैं अपने शिक्षक का ऋणी हूँ। धन्यवाद।